यहाँ तक की चीजों पे हम सब क्लियर हैं, हमें ये सब चार चीजें समझ आ गई। द मैकेनिज्म हाउ अवर बॉडी रिएक्ट्स एंड कीप अस सेफ। दिस इज एक्चुअली टू कीप अस सेफ, क्योंकि ये हम लोग जो भी सिचुएशन होती है हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं, और ये ऑटोमेशन पे होती है, मतलब आप ये सोच समझ के नहीं कर रहे होते। जी जी। kind of kind of positive, it is there, it means you are using your thinking capacity there. You are not just letting yourself whole go with the flow. You are there to actually understand and gripping yourself, जिसको हम कहते हैं ना ग्रिप yourself। अक्सर आपने देखा है कि जब हमें कोई भी चीज होती है तो वी कॉल अवर सेल्फ, यार थोड़ा हौसला करो, यार थोड़ा हौसला करो, ओके चलो इजी हो, कूल डाउन हो, देखो क्या होता है। एंड दिस इज वेयर यू आर मेकिंग चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। और जब आप इसको ट्रेन कर लेते हैं, दिस इज समवेयर स्टार्ट रिजाइडिंग इन योर ओन सेल्फ। अच्छा, थोड़ा सा अब हम देखते हैं फंक्शनल फ्रीज क्या होता है। फंक्शनल फ्रीज जो होता है ना वो थोड़ा सा हिडन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक इंसान काम करता रहता है, चीजें मैनेज करता रहता है, हर काम करता रहता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इज इन अ लो ग्रेड शटडाउन। लो ग्रेड शटडाउन होता है, ठीक है। आप सही से सोच भी रहे हो, अपने काम भी पूरे कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरे कर रहे हो, लेकिन क्रोनिकली आपकी बॉडी टायर्ड है, ठीक है। अब वो बर्नआउट भी हो सकता है, वो एग्जॉशन भी हो सकती है, वो मसल स्विफ्टनेस हो सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन के यार 12 साल हो गए मेरे कांधे जो हैं वो फ्रीज हैं, ठीक है। 10 साल हो गए मेरी कमर का दर्द नहीं गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज देयर, ठीक है। अब इसमें हमारा अंडरलाइन बिलीफ क्या होता है? अंडरलाइन बिलीफ वो होते हैं जो हमें पता नहीं होते हमारे बिलीफ हैं, बट दिस स्टेज देयर, ठीक है। और अंडरलाइन बिलीव ये होता है कि स्टॉपिंग इज नॉट सेफ, सो आई मस्ट कीप गोइंग। मुझे करते रहना है, क्योंकि मैं रुक गया ना तो वो सही नहीं है। लेट मी डू इट, let me do it। And this is not depression, by the way, this is the survival with the productivity, this is survival with productivity। so यहाँ तक की बात हम लोगों को समझ आ रही है, यहाँ तक की चीज़ों में हम क्लियर हैं, हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे नेचुरल रिस्पॉन्सेस कौन से होते हैं, वो क्राफ्टेड नहीं होते। तो खुदा के लिए अपने बहन भाइयों को, अपने जानने वालों को, अपने बच्चों को ये मत कहा करें कि यार तुम जान के ऐसे करते हो, तुम जान के खामोश हो जाते हो, तुम्हें कोई कुछ कह रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ। हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है उसकी, और ये कहीं से भी हो सकता है। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज से क्रिएट अ वेरी सेफ स्पेस फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। के हो सकता है कि जिस चीज़ को आप बहुत इजीली परसीव कर रहे हो किसी के लिए वो बहुत बड़ी है। कभी आपने देखा है कि घर में जो है वो एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, हर इंसान जो है वो उससे निकल जाता है, और एक लेकिन घर का फर्द ऐसा होता है जो जब भी बैठता है वो बात करता है, जब भी बैठता है वही बात करता है, जब भी बैठता है वही गुफ्तगू, वही बातें, सेम रिपीटिशन, सेम लाइंस। लेकिन एवरी टाइम दे डिस्कस एज दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम, लेकिन वो गुजरे हुए बड़ी बात हो गई है। सो देर आर मैनी टाइप ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज एंड देर आर मैनी लेयर्स अंडरनीथ। अगर हम कहें ना कि यार ये मैं चार चीज़ें कर लूँ और मैं हर इंसान को जान जाऊँ, ये वाली बात जो होती है ना, आप अपने हद तक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी का जो कुल है ना वो आपके हाथ में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट बनाए हुए हैं। और जब हम मैथ प्रोग्राम्स करते हैं, एडवांस मैथ प्रोग्राम्स करते हैं, इवन पीएचडीसी में हम इतना कुछ करते हैं, तो आप उस लेवल पे ये चीज़ समझ जाते हैं कि यार हर बंदा कितना मुख्तलिफ है। और जब हम एडवांस मैथ प्रोग्राम्स देखते हैं तो हम कहते हैं यार हर बंदा, उसकी पूरी हैयत ही मुख्तलिफ है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या क्रिएट किया इंसान कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हम नहीं कह सकते कि यार मुझे तो नहीं ऐसा हुआ, तुम्हें क्यों होता है। वो क्यों नहीं उसके पास उसका आंसर, क्योंकि वो इनसाइड है। और ये उस जब समझ आता है जब आप पूरा अपनी अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि हाउ आई ऑपरेट्स, इफ आई डू समथिंग व्हाई डू आई डू, if I felt at that very moment, so what did I, what was that which I felt exactly। अब जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती तो आप उनको लेबल कर देते हो। तो जैसे बहुत सारी जगह पर, अब मतलब मुझे ट्रॉमा को मैंने लिया भी इस वजह से कि अब जब फेसबुक खोलो तो वहाँ हर किसी ने किसी ना किसी चीज़ को ट्रॉमा दिया होता है कि मेरा ये मग टूट गया, इट्स ए ट्रॉमा,
मेरी जो है ये ड्रेस जो है उसकी उसका नीचे इस्त्री लग गई तो इट्स ए ट्रॉमा। तो मतलब फिर मुझे हो रहा था यार दिस इज समथिंग विच विच वी नीड टू एड्रेस के ट्रॉमा ये सब नहीं होता है। मतलब you are in a capacity to buy another cup, you are in a capacity to buy another pajama. It's not like this कि वो मतलब अगर अगर वो इतनी सी चीज आपके लिए इतनी बड़ी हो गई है, then it means you need to work on yourself कि आपके लिए एक छोटी चीज इतनी बड़ी कैसे हो गई। मतलब इतनी सी चीज आपके पूरे दिमाग में मैग्नीफाई कैसे कर गई, दिस इज ए क्वेश्चन। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन। तो अब यहाँ तक की चीजें सब अंडरस्टूड है, मुझे थम्स अप करते हैं इस पे, यस लिख दें, सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलेंगे, थैंक यू सो मच, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जनाब, that is a that is a very serious matter for some people. Their pets are highly, they are highly associated, they are highly associated. So this is something which is there, or there is some, obviously all you can always work on it, it's not like you cannot, we can discuss after it, inshallah inshallah। बट कुछ लोगों के लिए उनके पेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए जब कोई किसी को कहते हैं ना कि यार एक बिल्ली को तो कुछ हुआ था, ये क्यों इतना जो है रो रही है, नहीं, कुछ लोगों का वो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा उनके लिए एक ट्रेजेडी होती है कि जिससे वो प्यार करते थे वो चला गया। सो वी मे नॉट सी के वो उनके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन हर इंसान के लिए डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से मायने रखती हैं। सो आई आई रियली फील सॉरी फॉर हर लॉस, बट वी विल सी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ इट व्हाट वी कैन डू। अच्छा, अब ट्रॉमा जो है वो बॉडी में कैसे रहता है ठीक है, देखिए, हमारी ना बॉडी बोलती है जब हमारे पास उसके लिए वर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अनप्रोसेस्ड इमोशंस, क्योंकि होता ये है कि वी लेट ओवर ऑल इमोशंस आर अनप्रोसेस्ड, एंड अनप्रोसेस्ड emotions doesn't disappear, they settle into our bodies, they always settle into our bodies. I repeat it, unprocessed emotion not disappear, it settles into our bodies, it settles into our bodies। let's suppose, let's say how मसल टेंशन्स बहुत टाइम तक रहती है, और और होता ये है कि हमारे यहाँ पे एक हुआ ना, मतलब वी हैव सीन एन इवेंट, लेकिन वो टिच यहाँ आती है, वो श्रिंक यहाँ होता है, जॉ टाइट हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द जॉ टाइटनेस आफ्टर एनी इवेंट इन लाइफ, जॉ टाइटनेस देयर, लव्स कुछ बोलते हुए जॉ ही नहीं खुलता, गट फीलिंग, गट खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, बिकॉज कोई बात होती है, खाना हजम नहीं होता, स्टमक इशू रहता है, क्रोनिक फटीग, ठीक है, कांस्टेंट क्रोनिक फटीग होती है, विच इज देयर। अच्छा, बिकॉज होता ये है कि हमारी बॉडी, या इसमें कब समटाइम्स भूख नहीं लगती। अच्छा, और फिर होता ये है कि ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो होता है वो लेजी होता है, ऐसा नहीं होता कि वो देख नहीं चाहता, वो काम नहीं करता, नहीं, देखिए ये एक नेचुरल चीज़ है जो एक इंसान के साथ होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब आपके हाथ पे आप में से कितने लोग हैं जिनका मसल कभी टीयर हुआ है, मसल टीयर हुआ है कभी? आई हैड एक्सीडेंट, सो आई हैड द मसल टीयर। एक मसल टी अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो वो यहाँ बता सकता है कि उसको 6 महीने लग जाते हैं नेचुरल रिकवर होने में, और उसमें भी पेन होती है। मतलब मौसम बदलता है, सर्दी आती है तो मुझे वो अपने एक्सीडेंट की पेन्स दोबारा होने लग जाती हैं, आई मीन वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि वो आपको पेन हुई होती है ना, आपकी बॉडी ने एक्सपीरियंस किया होता है वो। ठीक है, तो ठीक है, मतलब दे आर वेरी हार्श ऑन ओवर हेल्थ। अब आप ये देखें कि हमारी जिस तरह बॉडी में क्रैम्प पड़ता है, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी तो पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी हर्ट होती है तो हमारी मेंटल हेल्थ भी हर्ट होती है। जैसे फिजिकल हेल्थ में आपको जो है वो साथ साथ डॉक्टर को दिखा लेते हैं, साथ साथ स्कैन करा लेते हैं, साथ साथ
मेडिसिन ले लेते हैं, साथ साथ अपने कीमा खाते हैं, ठीक है, साथ साथ यखनी पीते हैं, मतलब अपना ख्याल करते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे हमारे जहन को भी उसी ख्याल की ज़रूरत है, हमारी सोच को भी अच्छी सोचों की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग का खोल के ऑपरेशन नहीं होता है ना। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एंड आई विल लेट यू नो एट द एंड कि दिमाग का खोल के ऑपरेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। वरना तो ऐसा हो सकता है कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लो जी यहाँ से दिमाग खोला, ये ट्रॉमा निकाला और ये ट्रॉमा निकल गया, और बस 1 घंटे की सर्जरी हुई और ये लें जी वापस, क्योंकि ब्रेन सर्जरी तो वैसे ही पेनलेस होती है। सो आई मीन ऐसा नहीं होता है ना, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू सी कि how we can do it and what exactly can rewire our brain as well। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ठीक है। अ, अच्छा, अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी रिलैक्सेशन भी अनसेफ होती है? कितने, मतलब हम कहते हैं माँ बनने के बाद आपको सुकून की नींद नहीं आती है, रिलैक्सेशन एक्चुअली में अनसेफ, because of our body learned being alert was the proactiveness, because and also these symptoms are not the failure by, ठीक है, this is the body's language of survival, this is how your body choose to survive, this is how you know it works। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज होती है कि हर कोई कहता है अरे यार थेरेपी ले लेते हैं, थेरेपी ले लेते हैं। कभी कभी थेरेपी काफी नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी सिर्फ थेरेपी काफी नहीं होती है, एंड दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट आई एम सेइंग, बिकॉज यू कैन नॉट टॉक योर बॉडी इनटू फीलिंग सेफ। ठीक है। अ, आप बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, टॉकिंग वर्ड्स विद द थिंकिंग ब्रेन, ठीक है, लेकिन ट्रॉमा लिव्स इन योर सर्वाइवल ब्रेन, वो आपके थिंकिंग में नहीं होता। ठीक है। एंड डॉक्टर अमारा कह रही कि आई एम हेयर लिसनिंग दिस सेशन एंड माई ईयर आल्सो ऑन द वॉइस ऑफ माई किड्स। That's so true. I mean, being a mother, you cannot leave your kids like that. And I'm also having one eye, one ear on my kids as well because I am listening to them. So that's totally, understandable for mothers like us. I mean, mothers के बात समझ सकती हैं कि how we manage all activities, and that is why I say mothers are the superhumans. They are actually doctors, psychologists, counselors, teachers, chef, and everyone, for their kids. तो माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, अच्छा, नाउ लेट्स सी, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखें, जब हम बात कर रहे होते हैं ना लफ्ज़ों से, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली वर्किंग विद योर थिंकिंग ब्रेन, यू आर प्रोसेसिंग इट राइट नाउ, आप उसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं जो भी बात आपसे कह रही हूँ आप उसको सुन रहे हैं, ठीक है, आप उसको समझ रहे हैं। लेकिन ट्रॉमा जो होता है ना, इट लिव्स इन अवर सर्वाइवल ब्रेन। ठीक है। सो द पर्सन, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग जो है ना, अ, ठीक है, एक और चीज़ देखें, जो ट्रॉमा है ना वो स्टोर हुआ हुआ है इस वक्त सेंसेशंस के अंदर, सेंटेंसेस से वो बाहर नहीं आता, इट इज समवेयर देयर। और जब हम इसको रिमूव कर रहे होते हैं तो इट्स एक्चुअली रिमूव विद द कंप्लीट सेंस ऑफ सेंसेशंस। और हीलिंग एक्चुअली रिक्वायर्स द एक्सपीरियंसेस जो कि आपकी बॉडी को कुछ नया टीच करे। ठीक है, और वो नया क्या होगा? द डेंजर हैज पास्ड, थिंग्स हैज बीन डन, एंड प्रोसेस द इमोशंस विच आर देयर। ठीक है, यहाँ तक की बात हम सब समझ रहे हैं। राइट ब्रेन, या राइट ब्रेन इज आल्सो देयर, इट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और अगर वो शट हो जाता है, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं, द राइट ब्रेन, देयर आर टू साइड्स ऑफ ब्रेन ना, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन इज द इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट ब्रेन इज द थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन। अब होता ये है कि जब आपके इमोशंस ऊपर जाते हैं आपकी थिंकिंग कैपेसिटी नीचे आ जाती है, और जब थिंकिंग कैपेसिटी ऊपर जाती है तो इमोशंस नीचे आते हैं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं।
एक चीज हमें थोड़ी सी और समझनी होगी जब हम इसको देखते हैं कि ट्रॉमा जो है ना वो हैपन होता है इन द स्टेट ऑफ डेंजर। ठीक है। तो हीलिंग जो है ना वो हैपन होती है द स्टेट ऑफ सेफ्टी। अगर ट्रॉमा हैपन हुआ है ना जिस टाइम यू आर इन द डेंजर, तो हीलिंग नीड्स द सेफ्टी। ठीक है। किस तरह से, कि अगर आप प्रोसेस करते हैं अपनी मेमोरीज को विदाउट सेफ्टी, इट ओवरवेल्म्स द नर्वस सिस्टम एंड रीइंफोर्स द ट्रॉमा लूप। ये किस तरह होता है? अच्छा, कितने लोगों ने देखा है कि फ्री ग्रुप्स होते हैं जिसमें हर कोई अपना ट्रॉमा डिस्कस कर रहा होता है, और वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक हेल्दी टॉक करेंगे ताकि हमारा ट्रॉमा रिलीज हो जाए। और ये तो हमारा वेंटिंग आउट ग्रुप है। हैव यू एवर सी द वेंटिंग आउट स्ट्रेटजी? लोग वेंट आउट करते हैं और हम अपने गम किसी को बताते हैं और जो एक्सपीरियंस हमें हुए वो बताते हैं। हैव यू एवर सीन सच वेंटिंग आउट ग्रुप्स? अच्छा, होता क्या है उन ग्रुप्स के बाद, उधर बताने के बाद होता क्या है? बताने के बाद दिल बड़ा हल्का होता है, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो सब कुछ और ज्यादा फोर्स के साथ आया था। आपको पता नहीं होता यार मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, या मैं इतनी ज्यादा नम क्यों फील कर रही हूँ, या मैं इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों फील कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये किस किसने, ये वाली फीलिंग्स कौन सी आती हैं? ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होता है? उसके बाद आपके अंदर फिर वही आपकी फोर जो सर्वाइवल चीजें वो चल रही होती हैं। उसके बाद जी, उसके बाद शदीद ओवर थिंकिंग होती है कि वो री इन्फोर्स करता है। वो आप रीलिव करते हो उस चीज को, आप रीलिव करते हो उस मोमेंट को। स्पेसिफिकली जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम सब यहाँ खवातीन हैं तो वो बड़ा इजी अंडरस्टैंड करने में, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो शादी के बाद, या किसी खातून के साथ उसका एक वास्ता ताल्लुक रह गया हो। ठीक है। और वो वास्ता ताल्लुक ऐसा हुआ हो कि वो कहे कि यार अब मैंने बताया सबको। ठीक है। मैंने सबको बताया और मुझे लगा कि अब तो मैं हल्की हो जाऊंगी। लेकिन अब हुआ ये कि जब मैं सबको बता रही हूँ तो मुझे फिर वही गुस्सा आ रहा है, वैसे ही सारा कुछ याद आ रहा है। अब चाहे वो फिर भी बेहतर हो गया उसके साथ हाल चाल, लेकिन अब मैं फिर उसी कंडीशन को एक दफा रीलिव कर चुकी हुई हूँ। और रीलिव करने के नतीजे में अब वो सामने वाली बंदी मुझे मजीद जहर लग रही है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी बॉडी वही बात कि सब क्या सोचेंगे, उसके बाद आपका बॉडी बॉडी आपकी जो, फिर आप उसी जो है वो फ्रीज उसमें चले जाते हैं, या आप उन लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, या वहां पे पीपल प्लीजर बन जाते हैं, बिकॉज ये अगेन आप एक और मैकेनिज्म में चले जाते हैं ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेफ्टी जो होती है ना वो इंटेलेक्चुअल नहीं होती है। इट इज व्हेन योर बॉडी स्टार्ट फीलिंग सेफ, आपकी बॉडी सेफ होती है। अच्छा, फिर बॉडी बेस्ड हीलिंग क्या होती है? देखिए, बॉडी जो होती है ना वो एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते। ठीक है। जैसे मैं आज आप लोगों को कहूँ कि अच्छा इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, देखिए वक्त तो गुजर गया, अब आप ये सब खत्म कर दें, अब आप ऐसे करें, अब आप वैसे करें। आप कहेंगे यार इससे तो मतलब आपको अच्छा बहुत लगेगा। आप कहेंगे यार इस सेशन में आए थे, उसने हमें इस तरह से कहा, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मैं नहीं सोच रही फिर इस बारे में। लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि वो जो इमोशंस हैं उनको वर्ड्स दें, उनको वर्ड्स दें। ठीक है। उनको वर्ड्स देना है, उसको एक तो सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ ये कि रेगुलेट करें अपने नर्वस सिस्टम को। ठीक है। और कंप्लीट इंटरप्ट, ठीक है, कि अब सीखें कि किस तरह से सर्वाइवल से बाहर आके मुझे अपने लिए खुद डिसीजन लेना है। ठीक है। फिर अपनी उस सेंसेशंस के लिए जो है हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि हाउ वी रीवायर इट। ठीक है। क्योंकि देखें बहुत सारी आपने चीज़ सुना होगा कि यार भूल जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ। ठीक है। ये किस किस को हमने सुना है? हमारे बड़े क्या कहते थे, जो भी हुआ है ना बेटा बस उसको अल्लाह का नाम लेके भूल जाओ। जो भी हुआ है ना बेटा उसको भूल जाओ, बस भूल जाओ, अगर ऐसे होता है तो चलो भूल जाओ, भूलने में ही आफियत है, याद रख के क्या करना है। ठीक है। हीलिंग जो होता है ना उसका मतलब फॉरगेटिंग नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल, रात गई बात गई। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है कि मेमोरी आपकी वहीं रहती है, लेकिन दैट मेमोरी नो मोर कंट्रोल्स योर प्रेजेंट। मेमोरी स्टिल देयर,
but the memory is not capable to hold or control your present life. You know how you are going to make it right now. You know how you are going to deal it. You know how I'm going to, respond to such people. You actually take care and take charge of your life कि now how I am going to respond it. ठीक है. और एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अल्लाह की तरफ से था. बट एक्सेप्टेंस अगर होती है ना, तो वो ट्रूली तब होती है व्हेन यू एक्चुअली प्रोसेस इट, when you don't let that event control your present, when you don't let that history control your present life. ठीक है. क्योंकि पास्ट क्या होता है, द पास्ट शुड बिकम द इंफॉर्मेशन, नॉट इंस्ट्रक्शन फॉर योर प्रेजेंट. ठीक है. और ये कि देखिए, ट्रॉमा या कोई भी इवेंट, समझे आपकी लाइफ में एक दफा हुआ, एक दिन दो दिन का इवेंट था, चलो 5-6 साल गुजर गए उस तरह, चलो 10 साल गुजर गए, चलें लेट्स सपोज 10 साल गुजर गए, और बहुत ही मुश्किल में, बहुत ही मतलब बहुत तकलीफ दे 10 साल गुजर गए. अच्छा, अब आप लोग जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी 20s में, 30s में होंगे, या 40s में होंगे, या 50s में होंगे. तो आगे की भी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दी भी है ना. अल्लाह ताला से अच्छी होप रखें, आगे आप 80-90s के हो रहे हो, तो वो 10 साल आपके 80 years ऑफ लाइफ पे तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. वो जिंदगी का एक साल जो है वो आपकी 80 साल पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता. तो कैन यू सी कि हाउ वी एक्चुअली पिक एन इवेंट एंड मल्टीप्लाई दैट इवेंट ऑल अक्रॉस द कैनवस ऑफ अवर लाइफ. ठीक है. अच्छा, एक एक क्वेश्चन है कि डू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद पीपल कैन आल्सो बी ट्रॉमेटिक लाइक डेली लाइफ एक्सपीरियंस. सी, इफ समवन इज बुलिंग यू, जस्ट इन केस, ठीक है, और इज द हरासमेंट इज देयर एट द वर्क प्लेस which are you are incapable of handling. ठीक है. And you don't even talk to anyone, you don't even learn how to fix it, you don't even take any step, and you only bear with that deadly environment for a year or 2 year, it become traumatic. Or even if you faced it for the first time in life and you never had bad experience but you had one, it could become. लेकिन इसके लिए करना क्या चाहिए ना. ठीक है. इसके लिए करना चाहिए कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट एंड यू मस्ट प्रोसेस इट. ठीक है. आपको प्रोसेस कर लेना चाहिए. ठीक है. प्रोसेसिंग कैसे होती है, ओब्वियसली देखें, हम हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब किसी को तकलीफ होती है तो खुराक क्या खानी है, तो हमें डॉक्टर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पता होता है, हमें बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि इन चीज़ों को कैसे करना है. लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उस तरीके से ना हमें अपनी मेंटल हेल्थ का नहीं पता कि प्रोसेस कैसे करना है. जैसे अब ऊपर एक बच्ची का है, वो 9 years की है, और उसकी कैट जब गई होगी तो वो गालबन 7 साल की होगी, तो अब वो 9 साल की है. तो इट मीन्स कि उसने उस टाइम पे ना प्रोसेसिंग नहीं हुई उसकी उस इमोशन की, जिसमें उससे कोई बात करने वाला होता और उसे डिस्कस करने वाला होता, या उसको किस तरीके से रीफ्रेम कराया जाता. क्योंकि देर इज वन थिंग विच वी कॉल्ड द रीफ्रेमिंग, विच हेल्प्स अ माइंड टू रीवायर द सेम इवेंट विद द रीवायरिंग. मतलब बात वही होती है, लेकिन आपका ब्रेन उसको डिफरेंटली परसीव करना शुरू होता है. आप, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द न्यूरो रीवायरिंग बाय द वे, कि वी एक्चुअली चेंज द पैटर्न ऑफ द ब्रेन, the pattern we think, the pattern we talk, the pattern we perceive, the pattern we think, the pattern we talk, the communication which we talk to ourselves and to other people. ठीक है. So this is something which we need to understand. अच्छा, तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी. अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेट मी टेक इट फर्स्ट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. ठीक है. या इट कॉल्ड द न्यूरोप्लास्टिसिटी. ठीक है. कि अगर हस्बैंड ही डेली बेसिस पे नेगेटिव कमेंट दे रहे हो, माँ बाप को गलत कह रहे हो, तो कैसे मैनेज करें. आई मस्ट से, अगर किसी की बीवी उसके मियाँ के माँ बाप को गलत कह रही है, या किसी का मियाँ उसके माँ बाप को गलत कह रहा है, तो बजाय कि दे क्राई लाइक द 6 year old, दे बोथ नीड टू सिट डाउन एंड डिस्कस इट दैट हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट. बिकॉज दिस इज़ अ बिग लाइफ. मियाँ बीवी एक मतलब अच्छे खासे समझदार लोग होते हैं, छोटे बच्चे नहीं होते हैं. सो वट इज़ एक्चुअली मेकिंग हिम टू कॉल सच थिंग्स. एंड देखें, एक चीज़ ये भी है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चियाँ शादी के बाद जब जाती हैं,
ठीक है, सो दे डोंट शेयर एनीथिंग विद देयर पेरेंट्स, और फिर उसके बाद वो सफ़र करती हैं 1 साल 2 साल, और फिर बताती हैं कि अच्छा हम तो 3 साल से तकलीफ में थे। या लड़के की शादी होती है और वो कहता है यार मेरी बेगम इस तरह की करती है, मुझे मारती है, और मैं तो 3 साल से मार खा रहा हूँ उससे, और ऐसे केसेस होते हैं बाय द वे। तो देखिए मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि देखिए अगर तो आपने पेरेंट्स की रजामंदी और पेरेंट्स की मर्जी से शादी की हुई है ना, और सब रिश्तेदारों ने आपको खुल्लम खुल्ला सबके सामने जो है वो शादी करवाई है, और बड़े मतलब तरीके से एक बातचीत हुई है, और आपका उसमें कोई रोल नहीं था, तो प्लीज गो एंड टेल योर पेरेंट्स, गो एंड टेल योर एल्डर्स कि यार आप लोगों ने शादी की थी, प्लीज सी व्हाट यू कैन डू टू मेक इट इजियर फॉर मी। ठीक है, ये नहीं कि इसको खत्म करना है, बट हाउ हाउ टू फिक्स इट। ठीक है, सजेशन लें, डिस्कस करें, लेकिन जज्बात से नहीं, अक्ल से। अक्ल से देखिए, सोल्यूशन ये है कि हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम इस साल है, अगले साल है, अभी मियाँ बीवी के साल शादी को 1 2 साल हुए, मियाँ बीवी की जिंदगी के ना कोई 60 70 साल एक साथ गुजर जाते हैं और पता नहीं चलता। तो इसको पहले 1 2 3 सालों में अगर कोई मसला हो रहा है तो उसको डिस्कस किया जाए, ताकि अगले सालों में उसका इम्पैक्ट ना आ रहा हो, अगले सालों में उसमें जो है वो आपको परेशानियां देखनी पड़ रही हो। तो एक लॉन्गर रन के लिए अगर आप उसको डिस्कस करते हैं तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब ये इसको हम देखते हैं। अच्छा अब हम अगली एक छोटी सी चीज देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब घंटा भी कंप्लीट होने वाला है और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थक ना जाए। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट टाइम हमारा वेबिनार मेरा ख्याल है कोई 1 और 40 मिनट्स चला गया था। सो इट वाज लाइक एवरीबॉडी वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो इसलिए लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट क्विक। अच्छा, हीलिंग जो है ना दैट इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ट्रॉमा जो है ना वो पूरी लाइफ में मल्टीप्लाई नहीं होता, एक दिन आप पूरी लाइफ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला ने हर जैसे हर बीमारी का इलाज उतरा ना, उस तरह हर जहनी इशू का भी इलाज है। और ये कोई बीमारी तो है नहीं, बाय द वे दिस इज नॉट बीमारी, डोंट कंसीडर इट ए बीमारी। ठीक है, चीजें हैं ऊपर नीचे होती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है, अब एक बंदे को हर सर्दी में फ्लू होता है तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये बीमार इंसान है? ऐसा तो नहीं होता ना, हम कहते हैं यार सर्दी है, फ्लू हो गया, सही करेंगे, इसको हील करते हैं, थोड़ा सा चीजें लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो होता है ना उसकी हम जिसको हमने कहा न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, हमारा ब्रेन लर्न करता है किस तरीके से वो अपनी सेफ्टी में वापस आ सकता है, किस तरीके से वो रिकवर होता है ग्रेजुअल वे में। ठीक है, लेकिन वो रियल होता है क्योंकि आपके सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि सरवाइव कैसे करना है। ठीक है, हीलिंग उसको टीच करती है कि आपने उसको सही तरीके से लिव कैसे करना है, तो अल्लाह ताला ने आप में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ट्रॉमा है ना ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है, या कोई अगर आपको सैडनेस है या गिल्ट है, ठीक है, तो वो अल्लाह की तरफ से एक सज़ा है। ठीक है, आप नेक नहीं होंगे, आप नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे, इस वजह से आपके साथ ऐसे हुआ है। देखिए किसी की तरह का भी ट्रॉमा जो होता है ना वो सज़ा नहीं होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल कोई साइन नहीं होता कि आप में ईमान की कमी है। ठीक है, ना ही ये कोई प्रूफ है कि आप जो है ना वो रूहानी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं या फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने सूरह अल बकरा में क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला किसी भी जान को ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त करने के लिए नहीं देता, उससे ज़्यादा उस पर नहीं बोझ डालता। ठीक है, तो ये आयत हमें क्या बता रही है? ये आयत हमें ये नहीं बता रही है कि टॉलरेट करो पेन को खामोशी से, बल्कि वो आपको ये बता रही है कि कैपेसिटी टू सर्वाइव एंड कैपेसिटी टू हील। दिस इज हाउ आई परसीव दिस आया, कि in this ayah there is a one part which is actually the capacity to survive, and there is one part which is the capacity to heal, कि आपके अंदर ही है, हर जान में वुसत है। इट मीन वो वुसत ज़्यादा या कम होती है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने आपके नर्वस सिस्टम को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी को महफूज किया जाए, ये नहीं कि आप सर्वाइवल को शेम समझें, या कोई भी तरह की आप पे तकलीफ आ रही हो तो आप कहें बस। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी गलती होती है वो हमारे अपने हाथों की कमाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने, कि ये तो क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है ना
कि हम लोग जो है वो एक इवल हैं और हमारे साथ जो है वो हम इवल बीइंग हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात कहा हुआ है। ठीक है, और हमारे अंदर ये ओबीडियंस जो है वो हमें यही सिखाती है कि हम खुद पे काम कर सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, और हीलिंग जो है वो ये भी नहीं है कि आप में सब्र की कमी है। हीलिंग तो एक अमानत है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द बॉडी अल्लाह सुब्हाना व ताला इंश्योर्ड विद। अल्लाह ताला ने जो आपको बॉडी दी है, जो जिस्म दिया है, उसकी हिफाजत करना ये आपकी अमानत है, ये बॉडी। तो उसकी हिफाजत जो है वो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हीलिंग जो है वो एक अमानत है अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ से। तो अगर उसके रास्ते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब ये चीज़ ये कि हम किस तरह से अपने न्यूरल पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, और क्या हमारे न्यूरल पैटर्न चेंज हो सकते हैं और ये कैसे चेंज हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि न्यूरल पैटर्न चेंज कैसे होते हैं। अगर मैं कहूँगा कि ये 1 घंटे में कोई आपको सिखा सकता है या 10 घंटे में सिखा सकता है तो वो गलत है। ठीक है, ये बात याद रखें। अगर कोई आपको कहता है ना कि मैं आपको 20 घंटे का एक कोर्स करा देती हूँ और उसमें आप ये जान जाएंगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और उसमें हर चीज़ सही हो जाएगी, देखिए उसके लिए ना आपको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझने की चीज़ ये है कि दिस रिक्वायर्स लर्निंग अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, आपकी 1-to-1 सेशंस होते हैं, उसमें आप पे काम होता है, लेकिन उसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। उसमें वो करने वाले को पता होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है ना, किस तरीके से वो उसको हील कर रहा है। अब जो मैंने आपको कहा था कि आपकी ब्रेन सर्जरी नहीं होती तो क्या होता है। ठीक है, और जो एक सिस्टर ने भी पूछा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। देखें, हमारे ब्रेन में हर चीज़ का एक पैटर्न होता है और हमारे ब्रेन में कोई हड्डी नहीं होती। ये बात पता है आप सब लोगों को कि हमारे ब्रेन में कोई हड्डी नहीं होती है। हमारा ब्रेन एक मसल है। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी के मसल है ना, हम जिम जाते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बॉडी के जिम बनते हैं ना, मसल्स बनते हैं ना, वैसे ही हमारे ब्रेन के मसल्स हैं जो कि डेवलप होते हैं ग्रेजुअली और होते रहते हैं। ठीक है, अब जब हमारे ब्रेन के मसल्स डेवलप होते हैं, समझें कि एक बच्चा है और वो 4 साल का था तब से वो गुस्सा कर रहा है, चीज़ें उठा के फेंकता है और अब्यूजिव लैंग्वेज भी सीख ली है और वो गुस्सा करता है और वो टेंट्रम थ्रो करता है। और अब उसकी उम्र है 33 साल या 34 साल। इस वक्त वो वैसे ही एंगर करता है, उसका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि वो अपने 30 साल गुस्से के एक्सपीरियंस पे खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप। तो क्या ये डेड एंड है, अब सही नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके ब्रेन में एंगर का मसल आपने बहुत ज़्यादा पन पाया है, बहुत ज़्यादा उसको बनाने की कोशिश की, उस पर आपने एफर्ट लगाई है, टाइम लगाया है। ठीक है, अब आपको उसके ऑपोजिट में एक नया न्यूरो मसल क्रिएट होता है और उसकी एक्सरसाइज होती है और वो स्ट्रेंथन होता है। और इसको हम साइड पे रखते हैं कि जब आपका लर्निंग हो रही होती है, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से हम ख़त्म करते हैं। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का न्यूरल बना और वो एक्सरसाइज होता रहा, वो और स्ट्रेंथन होता रहा, स्ट्रेंथन होता रहा, वो इतना स्ट्रेंथन होता है और ये इतना वीक होता है कि ये बड़ा हो जाता है। और आपके नेगेटिव इमोशंस कैसे लर्न हील होते हैं? दे ऑलवेज गोज बाय द पॉजिटिव लर्निंग्स। दे ऑलवेज गोज बाय द पॉजिटिव लर्निंग्स, और फिर उस तरीके से उसको हम कम करते हैं और उसको एक नॉर्मल साइज में लेके आते हैं कि हमारी एंगर हमें हेल्प करे, ना कि वो हमें नुकसान दे। क्योंकि इमोशंस कोई बुरे नहीं होते हैं। एंगर इज आल्सो ए पॉजिटिव इमोशन अगर वो सही से इस्तेमाल हो। मतलब अब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी या किसी की भी, अब गजा में जो सब कुछ हो रहा है, अब आप जाके क्या कहेंगे कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, यहूदियों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए अगर वो बम गिरा रहे हैं? ऐसा तो नहीं। आप कहेंगे यार दिस इज द मैटर ऑफ अलवला अलबरा, दिस इज अ मैटर ऑफ स्टैंडिंग विद द विक्टिम, दिस इज स्टैंडर्ड स्टैंडिंग विद योर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप मतलब यहाँ पे आपका एंगर जो है वो आपके लिए नफामंद है। अब जंग हो रही हो और फौजी कह रहे हो नहीं मैंने तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा तो बुरी बात होती है गुस्सा करना, तो चलो आज से हम गुस्सा नहीं करते और हम बैठ जाते हैं सारे जाके ना ऐसे ही। तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो यूजिंग योर इमोशंस राइटफुली एट द राइट मोमेंट इज द राइट थिंग। सो दिस इज हाउ वी लुक एट इमोशंस, कि हम किसी इमोशन कहते ये नहीं कहते कि ये बुरा है, ये गलत है, नहीं होता चाहिए। हम ये कहते हैं कि दे आर द गुड इमोशंस, दैट यूज देम इन द एबिलिटी वेयर यू कैन यूज देम।
ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नो इट इज। अच्छा, अब होता ये है कि हमारा ब्रेन जो होता है उसमें मसल्स बनते हैं, और एक अगर मसल्स बने हुए हैं तो उसकी न्यू मसल्स बिल्ड होते हैं। ये सब कुछ रीवायरिंग के थ्रू होता है। अब ये रीवायरिंग कैसे होती है? ये रीवायरिंग ऐसे होती है कि आप सबसे पहले अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रीफ्रेम्स करते हैं। अपने जो आप लोगों की डिलीशंस हो रही होती हैं, डिस्टॉर्शंस हो रही होती हैं, जर्नलाइजेशंस हो रही होती हैं, उसको डिसमिस करते हैं। The things which you have in your memories, your values, your beliefs, your behaviors, your attitudes, we work on it. We see what are the mad programs are there which you guys holding, और इन सब चीज़ों पे काम करके हम अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के मैंने अगर एक चीज़ देखी है तो जो मैं उसको देख के महसूस कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन।